नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। आज बात हम कर रहे हैं बातचीत की, चर्चा की। चर्चा, बातचीत, कम्युनिकेशन हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। चर्चा, बातचीत चाहे घर में हो, परिवार में हो, किसी रिश्ते के बीच में हो, सामाजिक मंचों पर हो, मुद्दा हो, कोई विषय हो, कोई समस्या हो, उसके बेहतर समाधान के लिए हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। और ये चर्चा लोकसभा में भी होती है, राज्यसभा में भी होती है, विधानसभा में भी होती है, विभिन्न मंचों पर होती है। और आपने तो सुना होगा, चाय पे चर्चा, डिनर पॉलिटिक्स, डिनर पर चर्चा। जब हमारे प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ डिनर पे दोनों के बीच में बातचीत होती है, चर्चा होती है। और बातचीत और चर्चा का जो एकमात्र उद्देश्य होता है वो किसी भी मुद्दे को, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, उसके समाधान के लिए, बेहतर रिजल्ट्स के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढना होता है। देखिए, बातचीत कैसी हो, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हमेशा बेटर रिजल्ट्स देता है। तो सार्थक संवाद, सार्थक चर्चा और सार्थक बातचीत करने के 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। पहला इम्पोर्टेंट वन है कि चर्चा करते समय किसी व्यक्ति के पर चर्चा ना करें, किसी व्यक्ति के विचारों की चर्चा करें, मुद्दे की चर्चा करें, उस मुद्दे पर बातचीत करें जिसके लिए हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं। हमेशा व्यक्तिगत टिप्पणियों, पर्सनल कमेंट्स, कोई कटाक्ष, कोई तंज जो किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को, सम्मान को, आत्मसम्मान को आहत करे, ऐसी हर टिप्पणी से, हर बात से उस चर्चा में बचना चाहिए। क्योंकि जब हम मुद्दे पर आधारित चर्चा करेंगे तो बातचीत, चर्चा सकारात्मक, पॉजिटिव होती है। और हम किसी व्यक्ति पर कमेंट्स कर देंगे, पर्सनल कमेंट्स कर देंगे, तंज कर देंगे तो बातचीत का माहौल नेगेटिव हो जाएगा और बजाय समाधान ढूंढने के लिए एक और समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए हमेशा उस मुद्दे पर चर्चा करें, उस मुद्दे पर बातचीत करें ताकि बेहतर समाधान मिल सके और बातचीत सकारात्मक रह सके। दूसरा, बातचीत करते समय दूसरे को ध्यान से सुने, फिर जवाब दें, अपना पक्ष रखें। हमारी आदत होती है कि हम जैसे कोई दूसरा बोलता है हम बीच में उसको टोकने लगते हैं, कोई टिप्पणी करने लगते हैं या फिर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, उसकी बात को काट देते हैं। ये सार्थक संवाद में बहुत बड़ी रोड़ा है, अटकाव है, बाधा है। इससे हमेशा बचना चाहिए। जब चर्चा चल रही हो, कोई बहस चल रही हो, संवाद हो रहा हो, तो सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरे को ध्यान से सुनते हैं तो उसके मन में भी एक सम्मान की भावना, एक एक्सेप्टेंस का भाव पैदा होता है कि व्यक्ति मुझे ध्यान से सुन रहा है। उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति की बात में कोई अच्छाई हो, कोई दम हो, अच्छा पॉइंट हो जिससे हम कन्विंस हो सकें। और सुनने के बाद, ध्यान से सुनने के बाद थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा पॉज लें और अपना जवाब दें। अगर संवाद में ध्यान से सुनने को, इस मंत्र को हम अपने व्यक्तित्व में उतार लेंगे तो बातचीत हमेशा पॉजिटिव रहेगी, सम्मानजनक रहेगी और बेहतर रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना रहती है। तीसरा, अपना पक्ष रखते समय, राय व्यक्त करते समय तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, लॉजिक के साथ बातचीत करें, अपना पक्ष रखें। जब उस मुद्दे पर आप अपना पक्ष रखें तो उसमें कोई आंकड़े हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई पुराने अनुभव हो सकते हैं, कोई केस स्टडी हो सकती है या कोई और ऐसी विश्वसनीय जानकारी हो जो आप साझा करें
तो आपकी बात में वजन हो जाएगा। सामने वाले सारे पक्ष जो उस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं वो भी आपकी बात पर गौर करेंगे और आपकी बात को एक सम्मान मिलेगा। और ऐसा संवाद बेहतर रिजल्ट्स के लिए, बेहतर समस्या के समाधान के लिए एक सार्थक कदम हो सकता है और होता ही है। इसलिए हमेशा अपनी बात लॉजिक के साथ कहें, तथ्यों के साथ कहें, तर्क के साथ कहें, कोई डेटा है उसके साथ कहें, तो आपका पक्ष और अधिक मजबूती से आप रखने में सफल होंगे। और चौथा इम्पोर्टेंट है कि बातचीत का, चर्चा का उद्देश्य समस्या का समाधान ढूंढना होता है। चर्चा का उद्देश्य, बातचीत का उद्देश्य किसी को हराना या जीतना नहीं होता। बातचीत का उद्देश्य बेहतर समाधान निकालना होता है। बातचीत का उद्देश्य अपनी बात दूसरे पे थोपना या मनवाना नहीं होता है। इसलिए जब बातचीत चल रही हो तो अगर कोई नई जानकारी आपके संज्ञान में आती है, आपकी नॉलेज में आती है, तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको अपनी नॉलेज में ऐड कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। क्योंकि जब बातचीत सकारात्मक होती है, और सकारात्मक तभी होती है जब हम सामने वाले का पक्ष भी ध्यान से सुनते हैं, अपनी बात लॉजिक के साथ रखते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचते हैं, उस समस्या के समाधान पर बात करते हैं और खुले दृष्टिकोण के साथ, ओपन अप्रोच के साथ बात करें, सहयोग की भावना के साथ बात करते हैं, तो टीम मजबूत होती है, टीम वर्क मजबूत होता है और हम बेहतर समाधान उस समस्या का, उस मुद्दे का ढूंढने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए 4 सूत्र सार्थक संवाद, सार्थक बातचीत के बहुत ही उपयोगी और प्रभावशाली तरीके हैं। नमस्कार, जय हिंद।